एफटॉल के सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को नमस्कार। आज हम जिस पादप की चर्चा करेंगे उसका नाम है चंपा। इसे इंग्लिश में प्लमेरिया कहा जाता है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम प्लमेरिया रुब्रा है। संस्कृत में इसे रक्त चंपा एवं क्षीर चंपक नाम से जाना जाता है। रक्त चंपा से यहाँ तात्पर्य लाल चंपा से है एवं क्षीर चंपक से यहाँ तात्पर्य सफेद चंपा से है। हिंदी में इसे गुलापची नाम से भी जाना जाता है। उड़िया में इसका नाम कार्ट चंपा एवं गोलोंची है। गुजराती में इसे चंपो एवं गुलेचीन भी कहते हैं। तमिल में इसका नाम से गप्पू अराली है एवं कई जगहों पे तमिल क्षेत्र में अराली भी कहा जाता है इसे। तेलुगु में इसे अदावी गन्नेरू कहते हैं। बंगाली में इसका नाम दलन फूल है। मराठी में इसे सोन चंपा एवं कारी चंपा नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे प्लमेरिया के अतिरिक्त ट्री प्रेंजिपन कहते हैं, ट्री प्रेंजिपनी कहते हैं और कुछ जगहों पे इसके लाल रंग के पौधे को रेड फ्रेंजीपनी कहते हैं। तो ये तो हमने जाना कि चंपा को किन किन नामों से जाना जाता है। अगर हम चंपा की उत्पत्ति स्थल के बारे में चर्चा करें तो चंपा का उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्व एशिया है। पर्टिकुलर देश की बात करें तो भारत एवं इंडोनेशिया को इसकी जन्मस्थली मानी जाती है। चंपा का पौधा मूल रूप से 5 प्रकार का पाया जाता है: सोन चंपा, नाग चंपा, कनक चंपा, सुल्तान चंपा और कटहरी चंपा। तो ये तो हमने जाने चंपा के नाम एवं उसकी प्रजातियों के बारे में। अब हम चंपा के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानेंगे। रक्त क्षीर चंपा जो है, मतलब लाल एवं सफ़ेद चंपा की जड़ की छाल कड़वी, कसैली, पौधा जो है संपूर्ण वो खाने की इच्छा को बढ़ाने वाला अर्थात भूखवर्धक एवं शक्तिवर्धक होता है। श्वेत चंपा विशेष रूप से काश्य, तिक्त, कटु, उष्ण एवं कफवात नाशक होता है। तो ये तो हमने जाने चंपा के आयुर्वेदिक गुण। अब हम अपने दैनिक जीवन में चंपा के आयुर्वेदिक उपायों को जानेंगे। यदि आपको घाव हो गया है कहीं चोट में तो चंपा की जड़ की छाल को पीस के वहां पर लगाएं, आपका घाव ठीक हो जाएगा। यदि आपको खुजली की समस्या हो तो चंपा के पत्ते के जूस में चंदन का तेल एवं कपूर मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं, आपको खुजली में शीघ्र लाभ मिलेगा। यदि आपको रिंगवर्म हो गई है तो आप चंपा की जड़ की छाल को बिल्कुल महीन पीस लें एवं इसके लेप को रिंगवर्म में लगाएं, आपको रिंगवर्म में लाभ मिलेगा एवं रिंगवर्म आपको बार बार नहीं होगी। यदि आपको कहीं सूजन आ गई है तो चंपा की छाल को, जड़ की नहीं तने की छाल को, यहाँ पर छाल को पीस के सूजन पे लगाएं, आपकी सूजन ठीक होगी। यदि आपको गाउट की समस्या अर्थात गठिया रोग हो गया है आपको, तो आप चंपा का दूध जो होता है लेटेक्स, उसको भी गठिया में लगा सकते हैं, गाउट में लगा सकते हैं। इससे आपको गाउट की समस्या में यथाशीघ्र लाभ मिलेगा। यदि आपकी नाक में मसा ज़्यादा आ गया है, मांस ज़्यादा आ गया है, कई बार हम देखते हैं कि सामान्यतः कई लोगों की नाक में मांस ज़्यादा जमा हो जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि चंपा का एक फूल लाइए। यहाँ पे रंग जरूरी नहीं कौन से रंग का लाएं, किसी भी रंग का चंपा जो आपको मिल जाए उसको फूल को ले आइए और इसे सूंघिए। इससे आपकी नाक का जो मांस है वो कम होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम विशेष तौर पे क्षीर चंपा या रक्त चंपा की बात कर रहे हैं। चंपा की जो दूसरी प्रजातियां हैं सोन, नाग, कनक, सुल्तान, कटहरी, इनकी नहीं। यहाँ क्षीर एवं लाल चंपा जो सामान्यतः हमें मंदिरों, पार्कों या घरों में मिल जाता है, उस चंपा की बात कर रहे हैं। यदि आपको टॉन्सिल हो तो चंपा की चीक अर्थात चंपा का लेटेक्स दूध जो चंपा के तने को तोड़ने या पत्ती को तोड़ने पे निकलता है, उसको आप गले के बाहर लगा लिए, जहाँ पे जिस भी साइड में आपको टॉन्सिल की समस्या हो, तो आपका टॉन्सिल्स ठीक हो जाएगा। यदि आपको जलन हो रही है, कई बार हम देखते हैं हमारे हथेलियों में, पैर के तलों में जलन होती है, तो आप चंपा के फूल को पीस लीजिए और उसका लेप लगाइए, आपको जलन से लाभ मिलेगा। यदि आपके पैर बहुत फटते हैं या उनमें सुन्नपन ज़्यादा आता है तो आप चंपा के तेल से मालिश कीजिए उस अंग की। यहाँ पर ध्यान रखिए कि चंपा का तेल जो आप मालिश के लिए उपयोग करें उसमें पाम ऑयल ना मिला हो। ये तेल आपको आपके आयुर्वेदाचार्य के यहाँ मिल जाएगा। यदि आपको पिंपल की समस्या हो तो चंपा का फूल जो है उसको आप पीस लीजिए और दही में मिलाकर चेहरे पे लगाइए, आपको पिंपल से छुटकारा मिलेगा, आपका चेहरा कांतिवान होगा। यदि आपका चेहरा भुजा रहता है, फ्रेशनेस नहीं है चेहरे में, तो चंपा के फूल को पीस के उसमें नींबू का रस मिला लीजिए और इसे चेहरे पे लगाइए, आपके चेहरे में फ्रेशनेस आएगी, दमक आएगी एवं चेहरा कांतिवान होगा। सप्ताह में आप ये प्रयोग 2 बार कीजिए। आप 1 महीने में देखेंगे कि आपका चेहरा कितना ज़्यादा फ्रेश, दमक वाला, कांतिवान हो गया, सुंदर लग रहा है। तो ये तो हमने देखे कि चंपा के आयुर्वेदिक उपाय हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगी हैं। अब हम जानेंगे चंपा के आध्यात्मिक महत्व के बारे में, ज्योतिषी महत्व के बारे में।
चंपा का पौधा हमारे ही देश में नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है। निकारागुआ देश एवं लाओस देश में इसे वहाँ के नेशनल फ्लावर की उपाधि दी गई है। परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे किंवदंतियाँ हैं कि यह फूल जो है, इसका जो पादप है पूरा, वो बुरी शक्तियों का केंद्र होता है। फिलीपींस नामक देश में इसे काला चूची नामक बुरी शक्ति का रहवास स्थल माना जाता है। फिलीपींस से लगे देशों में इसे कब्रिस्तान में लोग लगाते हैं अपने पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर हम हमारे देश की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे देश में चंपा के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। इस पे अमावस्या एवं पूर्णिमा को विशेष तौर पे चढ़ने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या के समय रात्रि में अगर आप बाय चांस इस पे चढ़ गए और क्योंकि इसकी डालियां कमजोर होती हैं और आप गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी। तो वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पे चढ़ने से इसलिए मना किया जाता है। इससे जुड़ी एक किंवदंती बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि जो चंपा का फूल है वो राधा रानी का प्रतीक है एवं जो इस पे भौरे आते हैं वो कृष्ण का प्रतीक है एवं जो मधुमक्खियां हैं वो राधा कृष्ण की गोपियां एवं दास दासियां हैं। तो आप देखेंगे कि चंपा के फूल पे आपको कभी भी मधुमक्खी बैठी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये माना जाता है कि राधे रानी रूपी फूल पे अपने पैर नहीं रखती उनकी दासियां एवं गोपियां रूपी मधुमक्खियां। तो ये तो हमने इस किंवदंती के बारे में जाना। एक किंवदंती यह भी है कि ये कामदेव के 5 प्रिय फूलों में से है और इसके जो हमें प्रमाण हैं हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो इसे किंवदंती कहना ज़्यादा उपयुक्त नहीं कह होगा, ये हम ऐतिहासिक तथ्य कह सकते हैं। वैज्ञानिक कारण माना जाए कि चंपा के पेड़ पे क्यों नहीं बैठती मधुमक्खियां, तो इसका कारण है कि चंपा का विकास कब हुआ है, मधुमक्खी के पहले आया कि बाद में आया, उसको देखते हुए माना जाता है कि मधुमक्खी की उत्पत्ति और इसकी उत्पत्ति में अंतर होने के कारण चंपा के पुष्प पे मधुमक्खियां नहीं बैठती। यदि वास्तुसम्मत रूप से बात की जाए कि चंपा के पौधे को आपको अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कईयों के दिमाग में सवाल आता है इतना सुंदर पुष्प है क्या हम इसे घर में लगाएं, तो बिल्कुल नहीं, भूल के भी आप इसे अपने घर की बाउंड्री वॉल के अंदर ना लगाएं, क्योंकि चंपा एक दूधिया पौधा है और वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी दूधिया पौधे को घर की चारदीवारी के भीतर नहीं लगाना चाहिए। तो चंपा भी भूल कर भी आप कभी भी घर की चारदीवारी के भीतर ना लगाएं। चंपा के फूल को माता ललिता अंबिका का बहुत ही प्रिय पुष्प माना जाता है। यदि आप उनकी कृपा चाहते हैं तो उन्हें यह पुष्प अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु एवं सूर्यदेव को भी यह पुष्प बहुत प्रिय है। सूर्यदेव को जब आप रविवार को अर्घ्य दें तो 2 चंपा के पुष्प अपने जल में अवश्य मिला लें और जल से सूर्यदेव का अर्घ्य दें। आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी एवं सूर्य ग्रह भी मजबूत होगा। यदि आपके घर में तनाव एवं अवसाद रहता है तो घर की बाउंड्री वॉल के बाहर आप चंपा का एक पौधा लगाइए। तो जब चंपा के पौधे से होकर आपके घर में जो हवा आएगी उससे आपके घर में अवसाद दूर होगा एवं जो आपसे तनाव है, लोगों को बेफालतू का तनाव रहता है, वो दूर होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी प्रकार से उन्नति हो तो आप नवरात्रा, जो वर्ष में 4 नवरात्रा पड़ती हैं, दुगुप्त एवं 2 तो हम जानते ही हैं, शारदीय नवरात्र और चैत की नवरात्र, इनमें माँ भवानी को 21 चंपा के फूलों की माला पूरे 9 दिन चढ़ाएं। इससे आप देखेंगे कि एक वर्ष जब आप 4 नवरात्र में ये उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आएगा। एक सवाल और उठता है कि क्या शिवजी को चंपा का फूल चढ़ाना चाहिए, तो नहीं, भूल कर भी आप कभी भी शिवजी को चंपा का फूल ना चढ़ाएं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इसके बारे में निषेध किया गया है कि चंपा के फूल को नारद ऋषि का श्राप है, इसलिए वह शिवजी को अर्पित नहीं होता। तो कभी भी भूल के भी शिवजी को चंपा ना चढ़ाएं। आप माँ पार्वती को, माँ ललिता अंबिका को, विष्णु जी को, सूर्यदेव को चंपा चढ़ा सकते हैं, माँ पीताम्बरा को चंपा चढ़ा सकते हैं। चंपा का फूल जो है वो मानसिक शांति भी देता है। तो आप पौधा तो घर की चारदीवारी में ना लगाएं, पर आप चाहते हैं कि घर में तनाव कम हो, लोगों में आपसी प्रेम रहे, तो आप एक कांच का कटोरा लें, उसमें ताजी पानी में 5 से 10 चंपा के फूल विविध रंगों के, जो आपको रंग मिल जाए, सफ़ेद, लाल, पीला, उनको रख के पानी में डाल के रख दें। रोज ये पानी और फूल बदलें, इससे आपके घर में एक खुशी का माहौल बनेगा और आपके घर के सदस्यों में भी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। आशा है आपको ये जानकारियाँ लाभदायक लगी होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।